हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th है और सब्जेक्ट है फिजिक्स, है ना। तो इसमें जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो देखेंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर 1 से, ठीक है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन रहेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड से है, चैप्टर 1 है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड से जो है क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा हुआ है तो वो मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। तो इसमें जो है स्टार्ट करते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं ना। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है हम लोग दोनों इसमें जो है डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है बनते हैं, ठीक है। और इसमें ये भी देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है किस ईयर में पूछा हुआ है। तो पहले आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में लगभग 10, 12, 15 जो भी क्वेश्चन होगा देखेंगे और उसका आंसर भी जो है हम लोग देखेंगे। सब्जेक्टिव का आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव का ही आंसर हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ एनी चार्ज बॉडी इज, कितना होता है, ठीक है। तो देखो इसका आंसर जो है, आंसर इसका जो होता है कोई भी चार्ज बॉडी का, तो उसका वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम होता है, ठीक है। तो ये होता है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका जो है करेक्ट है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं कि ये किस ईयर में पूछा था। तो ये जो है 2012 के एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E तो ऑफ मैग्नीट्यूड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Y चार्ज विल बी। तो चार्ज क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर चार्ज जो होगा ना वो F = QE होगा, ठीक है। अब यहाँ पर E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर ये Q जो है चार्ज है और ये F हमारा फोर्स है, ठीक है। तो ये होगा। तो ऑप्शन इसमें कौन सा है, तो QE ऑप्शन जो है इसमें ए है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं किस ईयर में पूछा था। तो ये 2013 के एग्जाम में जो है पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ε0 है ना। तो इसका जो है क्या होता है यूनिट। और ये जो क्वेश्चन है ये 2014 में भी पूछा है और 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब इसका क्या होता है यूनिट। तो देखो ε0 का जो यूनिट होता है वो c² और पर nm², ठीक है। तो ये इसका जो है होता है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है, सही ऑप्शन इसमें बी है। तो बी जो है हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P तो प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E तो इज गिवन बाय। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये इसके रहे 4 ऑप्शंस, ठीक है। तो देखो जब एक डाइपोल यानी व्हेन अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट, यानी इसको डिनोट करते हैं P से, तो ये जब प्लेस्ड होता है किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E पर, ठीक है। तो टर्क = क्या लिखते हैं, तो देखना है इसको। तो टर्क इक्वल टू जो लिखते हैं वो आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, ये लिखते हैं, ठीक है। यानी इसको लिखते हैं QAE और sin थीटा, ठीक है। तो ये जो है इसको हम लोग लिखते हैं। तो टर्क = क्या होता है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स, या इसी को हम लोग ये भी लिखते हैं कि PE और sin थीटा, ठीक है। तो ये भी लिखते हैं हम लोग टर्क = फिर ये भी हम लोग लिखते हैं कि टर्क = जो है PE, ठीक है। तो बस ये भी, तो PE इसमें कौन सा है। तो ये इतना सारा जो है लिखते हैं ना, कोई भी एक लिख सकते हैं, सेकेंड भी नहीं होगा, थर्ड हमारा सही है। चूँकि टर्क जो है टर्क = हम लोग जो लिखते हैं वो P × E लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है हमारा सही है, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2015 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, या इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का होता है। तो कौन सा होता है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड
हो जाएगा ऑप्शन थर्ड जो है सही है। ठीक है, तो उसका जो होता है वोल्ट होता है, वोल्ट है ना, VOLT वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखते हैं कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है। ये क्वेश्चन जो है 2017 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ये इसके 4 ऑप्शन रहे। ठीक है, तो बताना है कि सही ऑप्शन क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो वोल्ट पर मीटर इसमें कौन सा है, तो ऑप्शन जो है इसमें बी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 7 देखते हैं ना। करा कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P इज लाइंग अलोंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 90 डिग्री इज। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जो एक्सप्लेन करना होगा। इसमें दिया क्या क्या है, तो दिया इसमें है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी P से इसको डिनोट करते हैं ना, और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म है ना, तो उसको जो है इससे इसको डिनोट करते हैं छोटा ई से। तो हमें फाइंड क्या करना है कि वर्क डन इन रेटिंग द डाइपोल बाय 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला यूज करेंगे ना, तो फॉर्मूला इसका ये होगा कि PE इंटू कोस थीटा 1 इसको मान लेते हैं, और कोस थीटा ये 2। ठीक है, तो ये इसका जो है फॉर्मूला इसमें यूज होगा। ठीक है, तो ये अब इसमें वर्क फाइंड करने के लिए है ना, तो वर्क फाइंड करने के लिए ये फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो इसमें थीटा 1 का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पर थीटा 2 का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। थीटा 1 0 डिग्री है और थीटा 2 जो है 90 डिग्री है। तो अगर हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है, तो इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो इसमें आएगा कि इसमें ये हो जाएगा कि PE इंटू कोस 0 डिग्री। ठीक है, और माइनस कोस 90 डिग्री। ठीक है, तो कोस 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, और कोस 90 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो यानी इसका वैल्यू जो आ गया, इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ गया, तो इसका वैल्यू जो है 1 आ गया, इसका वैल्यू 1 आया। ठीक है, तो 1 आया तो क्या होगा, PE ही होगा। ठीक है, तो वर्क इक्वल टू क्या आया, तो PE। ठीक है, तो ये जो है हमारा हो जाता है, बनता है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही है। तो ऑप्शन में जो सही है ऑप्शन कौन सा है, तो PE हमारा जो है आता है हमारा थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाता है, यानी ऑप्शन सी जो है सही है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्जेज है ना, 3 माइक्रो कॉम्प्लीमेंट है और ये 4 माइक्रो कॉम्प्लीमेंट रिपेल एक दूसरे को करते हैं विद अ फोर्स 10 न्यूटन। ठीक है, तो इफ़ इच गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ 6 माइक्रो कॉम्प्लीमेंट तो देन द न्यू फोर्स इज, तो नया फोर्स जो है आपको बताना है। ठीक है, तो इसको जब आप निकालोगे ना, तो इसको निकाल करके देखेंगे। ठीक है, तो निकाल करके देखने पर ऑप्शन डी आएगा, है ना। ऑप्शन डी जो है इसका सही है, यानी 7.5 न्यूटन जो है आपका सही आंसर होगा। आप इसको खुद से निकाल करके देख सकते हो। ठीक है, तो सही ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं कि ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैज, ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या होता है। ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो होता है वो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, जबकि नेगेटिवली बॉडी चार्ज होते हैं एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिवली बॉडी चार्ज है तो डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा एकदम करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि 2 चार्ज स्फीयर्स विच आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस D और एग्जर्ट कर रहा है फोर्स F ऑन ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे पर। तो यदि चार्ज जो है डबल कर दिया जाए और डिस्टेंस उनके जो बीच में जो डिस्टेंस होगा वो भी अगर डबल कर दिया जाए तो उसका जो फोर्स है वो क्या होगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये इसके रहे 4 ऑप्शंस। तो यहाँ पर देखो, जब हम अब चार्ज को डबल करते हैं और उनके बीच के जो डिस्टेंस को भी डबल करते हैं तो उनका जो फोर्स बनता है वो रिमेंस अनचेंज होता है। ठीक है, तो इसको जो है आप ध्यान में रखना। तो रिमेंस अनचेंज बनेगा मतलब F ही होगा। ठीक है, फोर्स ही होगा। तो फोर्स ऑप्शन इसमें ए में है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट जो है आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि इफ़ अ चार्ज ऑन अ बॉडी इज 1 हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। और ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये इसके रहे 4 ऑप्शन। ठीक है,
तो देखो जब चार्ज ठीक है, जब चार्ज एक बॉडी पर 100 उसका जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उस बॉडी पर कितना प्रेजेंट होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसको फाइंड करना है। ठीक है, ये ऑप्शन होगा इसका सही ऑप्शन डी होगा, यानी 6.25 इंटू 10⁻⁴ जो है 11 होगा। तो ये जो है ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट पूछ रहा है। ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम पूछा हुआ है। कोलम्ब होता है, न्यूटन होता है, वोल्ट पर मीटर होता है, न्यूटन पर कॉम्प्लीमेंट होता है, क्या होता है। तो देखो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो होता है हमारा वोल्ट पर मीटर। तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी में जो है सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे देखते हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स एक्सपीरियंस, क्या होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों 2022 के एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए नेट फोर्स होगा, ए टर्क होगा, ठीक है, या बोथ ए नेट फोर्स नॉर अ टर्क, या नाइदर अ नेट फोर्स नॉर अ टर्क। तो देखो जब इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब प्लेस्ड करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर, तो इसका जो एक्सपीरियंसेस होता है वो हमारा टर्क तो होता है, लेकिन जो फोर्स है, ठीक है, लेकिन फोर्स नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसमें कौन सा सही होना चाहिए, तो ऑप्शन कि ये टर्क एक्सपीरियंस होता है लेकिन फोर्स नहीं होता है, तो ऑप्शन बी जो है ना इसमें सही हो जाता है। ठीक है, तो बी करेक्ट है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग आगे देखते हैं कि ए चार्ज इज क्यू इज इनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ अ रेडियस इज डबल, तो देन दे आउटवर्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी, तो क्या होगा। और ये भी क्वेश्चन जो है 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर जो होगा ना वो रिमेंस द सेम होगा। ठीक है, तो रिमेंस द सेम होगा, तो रिमेंस सेम यानी रिमेंस अनचार्ज हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए गाउसियन सरफेस इनक्लोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद इन इट, द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर इज। ये भी क्वेश्चन जो है 2022 के एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये इसके रहे 4 ऑप्शन। तो देखो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कमिंग आउट होता है स्फीयर के, तो 0 होता है। ठीक है, क्यों होता है, चूँकि इसका नेट चार्ज इनक्लोज होता है वो सरफेस से भी 0 होता है, तो इसलिए जो है ये 0 होगा। तो ऑप्शन जो डी है इसमें करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि इफ़ ई है ना बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ सो डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन एंड ई दैट ऑन इक्वेटोरियल लाइन एट द सेम डिस्टेंस, देन, तो क्या होगा। 2022 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसको सिंपली जो है याद रखना है कि इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन इसका बी जो है सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अब जो है हम लोग सब्जेक्टिव की बात करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है किस ईयर में कौन सा पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो देखते हैं। सबसे पहले स्टेट कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये क्वेश्चन जो है 2006 के एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ है ना, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए कूलम्ब्स लॉ जो है उसको जो है स्टेट करना है, राइट करना है, लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्लाइंग गाउजेस थ्योरम, ठीक है, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 2006 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन गाउजेस थ्योरम। ठीक है, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है, 2007 में भी आया था, 2011 में और 2014 में भी ये क्वेश्चन जो है आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट्स चार्ज दिया हुआ है आर सेपरेटली बाय अ डिस्टेंस दिया है, तो फाइंड द पॉइंट ऑन द ज्वाइनिंग देम एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है 2007 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, ये क्वेश्चन 2007 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये क्वेश्चन 2008 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं कि स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये क्वेश्चन 2009 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद है कि यूजिंग गाउजेज लॉ डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड अ चार्ज स्फेरिकल सेल, ये क्वेश्चन 2 ईयर में रिपीट किया, 2009 में और 2013 में जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है,
तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्टेट ऑन बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। ये क्वेश्चन 2010 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्टेट कूलम्स ऑफ फोर्सेस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेज, ठीक है। तो इसको जो है बताना है, और ये क्वेश्चन जो है 2010 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते रहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहते हैं, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब हम लोग आगे देखते हैं कि गिव SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसके लिए आपको यूनिट लिखना है। ये क्वेश्चन 2011 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट किया है 2012 में, 2014 में और 2017 में, ठीक है। तो इतना ईयर में जो है पूछा है, ठीक है, 3 ईयर में पूछा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूजिंग गाउजेज लॉ सो दैट नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट, तो इनसाइड अ हेलो चार्ज कंडक्टर, ठीक है। तो इसका भी सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सिर्फ अभी क्वेश्चन जो है दिखाते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है क्वेश्चन सिर्फ देखना है और इसको जो है नोट डाउन कर लेना है, और जितना खुद से बनता है पहले खुद से बनाने का प्रयास करना है। उसके बाद जो हम लोग इसका सॉल्यूशन लेकर के आएंगे तो इसका जानेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि राइट डाउन द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसको राइट डाउन करना है। ये क्वेश्चन 2013 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन चार्ज, ठीक है। क्वेश्चन जो है 2014 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, गिव इट्स यूनिट। 2015 के एग्जाम में जो पूछा हुआ है क्वेश्चन पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और इसका यूनिट जो है लिखना है SI यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड फॉर्मूला ऑफ टर्क। टर्क के लिए फॉर्मूला फाइंड करना है। तो एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हेंस डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, और इसको डिफाइन भी करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। यह क्वेश्चन 2015 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग आगे देखते हैं, डिफाइन अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मेंशन 2 ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को डिफाइन करना है और इसके 2 प्रॉपर्टी को जो है लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे देखते हैं, स्टेट गाउजेस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। आई यूज दिस थ्योरम टू डेराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल एट अ पॉइंट, ठीक है, और दिया है आउटसाइड और इनसाइड ऑफ द सेल। और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा था, 2018 में भी पूछा था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखना है, तो इसको जो है इसको भी लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन इक्वेशन, ठीक है, बोर्ड ऑन साइड पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्वेश्चन दोस्तों 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डिफाइन इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करना है और इसके एक्सप्रेशन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को ड्राइव करके और इसका इक्वेशन को भी जो है आपको लिखना है ना, पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्वेश्चन जो इसको लिख लेना, समझ लेना अच्छे से, और क्वेश्चन 2018 के एग्जाम पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, है ना, कंजर्वेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसको जो है आपको बताना है। ये क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, मेंशन एनी 2 ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। 2 प्रॉपर्टीज़ का बताना है। ये क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1.8 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो है हमने टोटल जो देखा, ठीक है, ये क्वेश्चन इतना सारा क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में लगभग 23 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में लगभग 16 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चैप्टर सिर्फ 1 से था, ठीक है, ये चैप्टर सिर्फ 1 से था। फिजिक्स क्लास 12 का ये सिर्फ चैप्टर 1 से था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सिर्फ जो है चैप्टर 1 से है, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड से। और भी चैप्टर हैं, उनसे भी जो क्वेश्चन कैसा पूछा है तो वो भी जो है हम लोग
उसको भी जो है हम लेकर के आएंगे, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है चैप्टर 2 का भी जो है लेकर के आएंगे वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।